मीरा को लगा कोई है। अपने कपड़े संभालते हुए उसने बाहर देखा तो कुछ नहीं दिखा। आरब को भी जगाया, पर उसने कहा, अरे कोई होगा जो इधर से गुजर रहा होगा। महीने के अंत होते होते मीरा फिर टूट गई, जब फिर से उसकी मंथली साइकिल रिपीट हो गई। फिर दोनों आचार्य से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे। मीरा की आंखों में आंसू भर आए थे। आचार्य जी, शायद भगवान भी हमें माता पिता बनने का सुख नहीं देना चाहते। आचार्य विराज कुर्सी से उठे और उसके पास आकर बोले, नहीं पुत्री, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी लगातार चिंता और निराशा भी शरीर को उतना ही प्रभावित करती है जितना कोई रोग। उन्होंने मीरा की नाड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारे मन पर दुख का बोझ बहुत अधिक है। तुम्हारी मानसिक स्थिरता प्रभावित हो रही है। सबसे पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा। फिर उन्होंने पास खड़े सेवक की ओर देखा। कल से इनके भोजन में और पौष्टिकता जोड़ी जाए। ताजे फल, दूध, सूखे मेवे और हरी सब्जियां नियमित रूप से दी जाएं। बाकी नियम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। सेवक ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार कर लिया। उस दिन के बाद मीरा और आरव ने किसी चमत्कार की उम्मीद छोड़कर केवल स्वयं को संभालने पर ध्यान देना शुरू किया। सुबह की प्रार्थना, आश्रम का शांत वातावरण, पौष्टिक भोजन धीरे धीरे उनके मन का बोझ हल्का करने लगे। दिन बीतते गए। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, पूरा 28वां दिन आ गया। उस सुबह मीरा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज चक्कर आने लगे, चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वह चलते चलते गिरते गिरते बची। आरव घबरा गया। मीरा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे नहीं पता, बहुत कमजोरी लग रही है। आश्रम के चिकित्सक ने तुरंत उन्हें नज़दीकी अस्पताल जाने की सलाह दी। अस्पताल का सफ़ेद गलियारा उस दिन आरव को बहुत लंबा लग रहा था। रिपोर्ट आने तक दोनों की धड़कनें बहुत बढ़ी हुई थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कमरे से आए। बधाई हो। आरव और मीरा ने एक साथ उनकी ओर देखा। डॉक्टर ने रिपोर्ट आगे बढ़ाते हुए कहा, आप माता पिता बनने वाले हैं। एक पल के लिए समय जैसे रुक गया। मीरा को लगा शायद उसने गलत सुना है, कुछ चूक हो गई है। क्या? सच में? डॉक्टर मुस्कुराए। जी हाँ, आपकी गर्भावस्था की पुष्टि हो चुकी है। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने रिपोर्ट को बार बार देखा, जैसे यकीन ही न हो रहा हो। वर्षों की प्रतीक्षा, अनगिनत अस्पताल, दवाइयाँ, प्रार्थनाएं और टूटती उम्मीदें, सब कुछ उस एक क्षण में जैसे अर्थ पा गया था। अस्पताल से लौटते समय दोनों सबसे पहले आश्रम पहुंचे। आचार्य विराज प्रार्थना कक्ष के बाहर खड़े थे, मानो उन्हें पहले से सब पता हो। मीरा उनके चरणों में झुक गई। आचार्य जी, हमारा सपना पूरा हो गया। आचार्य विराज ने उसके सिर पर हाथ रखा और शांत स्वर में, यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं है पुत्री, यह तुम्हारे धैर्य, विश्वास और उस क्षण का फल है जब तुमने निराशा छोड़कर जीवन को स्वीकार किया। डॉक्टर के मुंह से आप माता पिता बनने वाले हैं सुनते ही मीरा और आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों का इंतजार एक पल में जैसे खत्म हो गया। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर खड़ा हुआ सेवक, जो पिछले 2 महीने से उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रख रहा था, यह खबर सुनते ही अचानक विचलित हो उठा। उसकी उम्र मुश्किल से 18-19 वर्ष रही होगी। खुशी की खबर सुनने के बाद जहां बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे, वहीं उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक बार मीरा की ओर देखा, फिर तेजी से मुड़कर वहां से चला गया। मीरा ने भी यह नोटिस किया। आरव, तुमने कुछ देखा? उसे क्या हुआ? आरव ने भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे वह खुश नहीं हुए। अगले दिन जब वे आश्रम लौटे तो वही सेवक फिर उनके कामों में लगा हुआ था, लेकिन अब वह पहले जैसा सहज नहीं दिख रहा था। मीरा ने उसे पास बुलाया। क्या बात है, कल अचानक वहां से क्यों चले गए थे? सेवक कुछ क्षण चुप रहा। उसने सिर झुका लिया। कुछ नहीं मैडम, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। सच बता रहे हो? मीरा ने स्नेह से पूछा। जी, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। वह ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं रुका और किसी बहाने से चला गया। मीरा के मन में पहली बार उसके प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। आखिर वह
उनकी खुशी की खबर सुनकर इतना बेचैन क्यों हो गया था। कुछ दिनों बाद मीरा और आरव ने आचार्य विराज से मिलने का निश्चय किया। अनुमति मिलने पर दोनों उनके कार्यालय पहुंचे। आचार्य विराज हमेशा की तरह शांत भाव से बैठे थे। मीरा ने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य जी, आपकी कृपा से हमारा जीवन बदल गया है। हम आपका धन्यवाद भी ठीक से नहीं कर सकते। आरव ने संकोच से पूछा, आचार्य जी, यहाँ की कोई फीस या दक्षिणा? आचार्य विराज मुस्कुराए। इस आश्रम में किसी उपचार या मार्गदर्शन की कोई निश्चित फीस नहीं है, लेकिन आश्रम का संचालन भी तो होता है। आरव ने कहा, जो भी श्रद्धा से सहयोग करना चाहे वह आश्रम में रखरखाव में योगदान दे सकता है, बस उतना ही पर्याप्त है। फिर कुछ क्षण रुक कर उन्होंने कहा, मैं चाहूँगा कि आप दोनों अभी 2 सप्ताह और यहीं रुकें। 2 सप्ताह? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। हाँ पुत्री, यात्रा से पहले तुम्हारे स्वास्थ्य पर नजर रखना आवश्यक है। इसके बाद तुम निश्चिंत होकर घर जा सकती हो। मीरा और आरव ने सहमति में सिर हिला दिया। कार्यालय से बाहर निकलते समय मीरा की नज़र दूर बरामदे में खड़े उसी युवक सेवक पर पड़ी। वह उनकी ओर देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी ओर मीरा की नज़र मिली, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया। उस क्षण पहली बार मीरा के मन में एक अजीब सा प्रश्न उठा, आखिर वह उनसे नजरें क्यों चुरा रहा था? और उनके मन में सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या यह केवल संयोग था कि पिछले 2 महीनों से वही सेवक हर समय उनके आसपास मौजूद रहता था? अब आश्रम में रुकने का दूसरा सप्ताह उनका शुरू हो चुका था, लेकिन अब मीरा और आरव की खुशी के बीच एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी। वह युवा सेवक पहले जैसा नहीं रहा था। पहले जो हर बात पर मुस्कुरा देता था, अब छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता। मीरा से वह दूरी बनाए रखता, लेकिन आरव को देखते ही उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता था। कई बार आरव ने उससे बात करने की कोशिश की, मगर वह बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता। एक दिन मीरा ने उसे आश्रम के बगीचे में अकेले बैठा देखा। वह पास जाकर उसके सामने बैठ गई। तुम पढ़ना चाहते हो? मीरा ने प्यार से पूछा। सेवक ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर तुम्हें किसी बात की चिंता है तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर से वही चुप्पी। मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम परेशान हो, आखिर बात क्या है? सेवक ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे कई रातों से ठीक से सोया ना हो। कुछ बातें जान लेना ही बेहतर होता है, उसने धीमी आवाज़ में कहा, और कुछ बातें कभी नहीं जाननी चाहिए। मीरा उसकी बात समझ नहीं पाई। दिन गुजरते गए, लेकिन उसके व्यवहार में सुधार नहीं आया, बल्कि वह और अधिक उग्र होता गया। कई बार उसे दूर से मीरा को देखते हुए पाया गया। कई बार वह अचानक वहां पहुंच जाता जहां मीरा मौजूद होती। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा था, और जैसे कोई ऐसा राज था जो उसके भीतर आग की तरह जल रहा था। फिर एक शाम आश्रम में तेज बारिश हो रही थी। आरव किसी काम से मुख्य भवन गया हुआ था। मीरा अपने कमरे में अकेले थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मीरा ने दरवाज़ा खोला। सामने वही सेवक खड़ा था। उसका चेहरा भीगा हुआ था, सांसें तेज चल रही थी। तुम? मीरा ने हैरानी से पूछा। वह कुछ क्षण तक उसे देखता रहा, फिर अचानक बोला, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। मीरा चौंक गई। क्या मतलब? उसकी आवाज़ कांप रही थी। तुम ऐसे नहीं जा सकती। अगले ही पल वह लगभग चीख पड़ा, क्योंकि वह बच्चा मेरा है। कमरे में जैसे समय रुक गया। मीरा को लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। क्या? उसके हाथ कांपने लगे। तुम्हें नहीं पता? सेवक की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें कुछ भी नहीं पता? मीरा का पूरा शरीर सुन पड़ गया। उसके कानों में सिर्फ एक ही वाक्य गूंज रहा था, वह बच्चा मेरा है। उस समय पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। आरव कमरे की ओर लौट रहा था। सेवक ने एक पल के लिए दरवाजे की ओर देखा, फिर मीरा की तरफ, और बोला, अगर सच जानना है तो आज रात पुराने ध्यान गृह में आना। इतना कहकर वह बारिश में गायब हो गया। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो हुआ वह पागलपन था, धमकी थी, क्या थी? वह घोर सोच में पड़ गई, या किसी ऐसे रहस्य की शुरुआत
जो उसकी पूरी दुनिया बदल देने वाला था। उस रात मीरा ने सेवक से मिलने नहीं जाने का फैसला लिया। उसकी हालत ऐसी थी कि वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि उस लड़के की बात को पागलपन समझे या धमकी। लेकिन एक बात तय थी, वह बात आरव से नहीं छिपाएगी, यह वो उसने तय कर लिया था। कमरे में लौटते ही उसने आरव को सब कुछ बता दिया। सेवक का अचानक बदलता व्यवहार, उसका बार बार मीरा के आसपास रहना और फिर वह भयानक दावा, यह बच्चा मेरा है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। दोनों को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, लेकिन घबराने के बजाय उन्होंने सच जानने का फैसला किया। उन्होंने किसी पर आरोप लगाने से पहले मेडिकल जांच करवाने का निर्णय लिया। मीरा सेवक से नहीं मिली, न कोई सवाल पूछा, न कोई बहस की। दोनों सिर्फ रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। दिन बहुत भारी थे। हर घंटा एक साल जैसा लग रहा था। आखिर वह दिन आ गया। रिपोर्ट उनके सामने थी। जैसे जैसे डॉक्टर रिपोर्ट समझा रहे थे, आरव के हाथ कांपने लगे। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जिसने दोनों को अंदर तक हिला दिया। अब उन्हें यकीन हो गया था कि मामला सामान्य नहीं है। यह सिर्फ किसी सिरफिरे लड़के का भ्रम नहीं हो सकता था। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा था, और शायद कोई ऐसी साजिश थी जिसे वे अभी समझ नहीं पा रहे थे। उस शाम दोनों सीधे पुलिस के पास गए। उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और प्रारंभिक जानकारी दर्ज कर ली। इसके बाद वे सीधे आचार्य विराज के कार्यालय पहुंचे। आचार्य विराज ने पूरी बात शांत होकर सुनी। उनके चेहरे पर आश्चर्य कम और चिंता अधिक दिखाई दी। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है तुम दोनों लोग उस बालक को गलत समझ रहे हो। वह वर्षों से आश्रम में है। उसका स्वभाव ऐसा कभी नहीं रहा। आरव ने रिपोर्ट उनकी ओर बढ़ा दी। फिर ये सब क्या है आचार्य जी? आचार्य विराज ने रिपोर्ट देखी, लेकिन उनका चेहरा ज़्यादा नहीं बदला। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, रिपोर्ट अभी कुछ स्पष्ट आपको नहीं बता रहा। आप इंतजार कीजिए। और सबसे बड़ी बात, कभी कभी लगाव भी इंसान को भ्रमित कर देता है। शायद वह मीरा से भावनात्मक रूप से जुड़ गया है, इसीलिए कुछ भी कह गया। आप इतनी ज़्यादा इस बात को तुलना दें, और जब तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो तो वो अपना संतुलन खो बैठा है। मीरा को यह जवाब अधूरा लगा। पहली बार उसके मन में आचार्य विराज के प्रति भी एक छोटा सा संदेह पैदा हुआ। उधर सेवक का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का कुछ दिन पहले तक गुस्से में था, अब बिल्कुल चुप हो गया था। वह किसी से नजर नहीं मिलाता, किसी सवाल का जवाब नहीं देता, और सबसे अजीब बात, वह बार बार आचार्य विराज की ओर डर भरी नजरों से देखता था, जैसे उसे किसी बात का डर हो, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। और उसी रात आश्रम के पुराने भंडार कक्ष के पीछे मीरा ने अनजाने में आचार्य विराज और उस सेवक की धीमी आवाज़ें सुनी। आचार्य का स्वर पहले जैसा शांत नहीं था। इस बार उसमें आदेश था, कठोरता थी, और अगले ही क्षण आचार्य के मुंह से निकले शब्द सुनकर मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अगर तुमने मुंह खोला तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब मीरा और आरव को किसी साजिश की बू आने लगी। पहले वे शांति से मामले को अपने पक्ष में किया। वे सेवक की नादानी बता कर पहले आश्रम से निकलने की ही सोची। फिर एक रूम लिया और खुद से कहा, इस सवाल का और उस सेवक का सच जान के ही जाएंगे। इस बार उन्होंने सेवक के खिलाफ एफआईआर किया। बच्चा को खुद का बताने के लिए पुलिस को सारी जानकारी दी। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और लॉकअप में सख्ती से पूछताछ की। लॉकअप में बैठा सेवक पहले लगातार एक ही बात दोहराता रहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने आश्रम के नक्शे, गुप्त द्वार की तस्वीरें और कुछ पुराने रिकॉर्ड रखे तो उसका साहस टूटने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। आखिर कई घंटों की पूछताछ के बाद उसने सिर झुका लिया। मैं अकेला नहीं हूँ। कमरे में बैठे सभी अधिकारियों की नज़र उसकी ओर उठ गई। जो कुछ भी हुआ वर्षों से होता आ रहा है। इसके बाद जो कहानी उसने सुनाई, उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति के होश उड़ा दिए। आचार्य विराज उन दंपत्ति को ही आश्रम में स्वीकार करते थे जिनमें संतान होने की संभावना चिकित्सीय रूप से मौजूद होती थी।
छोटे मोटे उपचार, पौष्टिक भोजन, तनाव मुक्त वातावरण और नियमित देखभाल से कई महिलाओं की स्थिति बेहतर हो जाती थी। लेकिन कुछ मामलों में आश्रम में एक और भयावह व्यवस्था चलती थी। हर रात कमरे में जलने वाला सुगंधित लोबान केवल सुगंध के लिए नहीं होता था। सेवक के अनुसार उसमें ऐसी दवाएं मिलाई जाती थी जिससे कुछ घंटों तक गहरी नींद और अचेतन जैसी अवस्था पैदा हो जाती थी। इसके बाद आश्रम के गुप्त द्वार द्वारा, जो कि हर एक कमरे में बनाया गया था, उपयोग किया जाता था। और फिर जो होता था उसकी कल्पना से भी कोई सोच नहीं सका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। सेवक ने मीरा की तस्वीर को देखते हुए कहा, बाकी सब मेरे लिए सिर्फ काम था, लेकिन मीरा, उसकी आवाज़ भर गई। मीरा से मुझे प्यार हो गया। मैं हर रात उसके साथ जब संबंध बनाता, हर रात मैं उसके और करीब होता गया। मैंने ऐसे काम बहुत पहले भी किए, लेकिन मुझे सिर्फ ये काम था मेरे लिए। लेकिन मीरा के साथ उसकी खूबसूरती, उसका आकर्षण मुझे अपनी ओर खींचता गया और अब मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर मैं उससे प्यार न करता तो शायद यह राज आज भी कभी बाहर नहीं आता। सेवक के खुलासे के बाद घटनाएं तेजी से बदलने लगी। पुलिस के तत्काल कार्रवाई करते हुए आचार्य विराज को गिरफ्तार कर लिया। आश्रम को सील कर दिया गया। वर्षों से श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक समझे जाने वाला वह जगह अब अपराध का स्थल बन चुका था। लेकिन इसके बाद मीरा और आरव ने पुलिस अधिकारियों से एक असामान्य अनुरोध किया। हम चाहते हैं कि इस मामले को जितना संभव हो उतना गोपनीय रखा जाए। अधिकारी हैरान रह गए। आप समझते हैं कि मामला कितना गंभीर है? आरव ने धीरे स्वर में कहा, हम समझते हैं, दोषियों को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। मीरा की आंखें भर आई। लेकिन अगर यह खबर हर चैनल और अखबार की सुर्खी बन गई तो उन सैकड़ों परिवारों का क्या होगा जो आज अपने बच्चों को अपनी सबसे बड़ी खुशी मानकर जी रहे हैं। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मीरा ने आगे कहा, उन बच्चों का क्या दोष है? उन माताओं का क्या दोष है जो खुद को सौभाग्यशाली समझती रहीं? सजा अपराधियों को मिलनी चाहिए, निर्दोष लोगों को नहीं। पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात गंभीरता से सुनी। उधर आश्रम की दीवारों के पीछे छिपा वर्षों पुराना अंधेरा आखिर सामने आ चुका था। लेकिन मीरा के भीतर एक और तूफान चल रहा था। उस रात होटल के कमरे में बैठी वह लगातार रोती रही। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं यह बच्चा नहीं रख सकती आरव। जब भी मैं इसे देखूंगी मुझे सब याद आ जाएगा। अभी समय है, मैं इसे जन्म नहीं देना चाहती। आरव चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने धीरे से मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मीरा, इस पूरी साजिश में इस बच्चे का क्या कसूर है? मीरा ने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। आरव की आवाज़ भर्रा गई थी। यह सच है कि इस बच्चे के आने की कहानी दर्द से भरी है, लेकिन यह भी सच है कि इसके भीतर तुम्हारा अंश है, तुम्हारा खून है, तुम्हारा प्यार है, और मेरे लिए वही काफ़ी है। मीरा रो पड़ी। आरव ने उसे अपने सीने से लगा लिया। मैं नहीं जानता लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं जानता भविष्य कैसा होगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि अगर यह बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसे कभी यह महसूस नहीं होने दूंगा कि वह किसी अपराध की निशानी है। वह हमारे घर का बच्चा होगा, हमारे प्यार का बच्चा होगा। मीरा फूट फूट कर रोने लगी। कई महीनों बाद एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। उसे गोद में लेते ही मीरा की आंखों से आंसू निकल गए। जिस बच्चे को वो कभी स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उसी को सीने से लगाकर वह सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रही थी। आरव ने बच्ची को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं।